औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नोमान क्यानी फ्रॉम ग्रैंड मार्केटिंग। आज मैं आपको रियल इस्टेट जो 2022 कैसा गुजरा और 2023 कैसा रहेगा इस बारे में काफ़ी सारे फ़िलासफ़र्स और 2023 को रियल इस्टेट के लिए कैसा साल जो है पाया गया, और बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर दोस्त भाई हमसे ये क्वेश्चंस करते रहे हैं कि क्या हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो बेच दें या रखें या नई प्रॉपर्टीज़ बाय करें। तो उन तमाम दोस्तों भाइयों के लिए, देखने वाले चाहने वाले नाजरीन के लिए आज इंशाल्लाह 2023 और 2022 के अंदर कंपैरिजन करेंगे। 2022 कैसा रहा और 2023 इंशाल्लाह कैसा रहेगा। 2022 आपको पता है कि अनस्टेबल रहा रियल इस्टेट के लिहाज से भी, और काफ़ी वजूहात थी, जिनमें से बड़ी वजूहात जैसे कि कोरोना पेंडेमिक रहा, बीच में सैलाब आ गया, और सबसे बड़ा फैक्टर पॉलिटिकल जो है फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहा। पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती से मैं आपको बताता चलूँ कि पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा बहरान हमेशा से रहा है। कोई बंदा जो है मुल्क या बिज़नेस या पाकिस्तान के बारे में सोच रहा नहीं, हर बंदा अपने मफाद के लिए लड़ रहा है। तो 2022 रियल इस्टेट के लिहाज से बड़ा अनस्टेबल रहा, लेकिन इंशाल्लाह प्रेडिक्ट किया जा रहा है 2023 जो है वो एक बहुत बड़ा बूम रियल इस्टेट में आएगा। फिर रियल इस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं सक्सेसफुल। बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया, कुछ स्टैंडर्ड बेसिक चीज़ें जो है वो इसको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जहाँ पर आप रियल इस्टेट या अपनी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, बेशक पाकिस्तान है या अब्रॉड है या किसी भी जगह पे आप बाय कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप वो देखें उसके लीगल मामलात क्या हैं, उसकी लीगलिटी जो है वो चेक करें। अगर वो उसका बैकग्राउंड चेक करें कि अगर वो डेवलपर, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं, या उसका कोई अगर फर्स्ट प्रोजेक्ट भी है तो उसके देखें कि मार्केट में उसकी क्या वर्थ है, कितने अरसे से वो बंदा मार्केट के अंदर बैठा हुआ काम कर रहा है। ये अगर चीज़ें फॉलो अप हो जाती हैं, मुतमईन हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद आप चेक करें कि उस प्लॉट की, उस प्रॉपर्टी की ऐसी लोकेशन है कि वो आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट आपको दे सके। अगर आप इन तमाम चीज़ों को, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को फॉलो अप करते हैं, तो इंशाल्लाह कभी भी आपको किसी भी जगह पे लॉस नहीं होगा। अगर फॉर अ टाइम भी लॉस होता है, लेकिन वो लॉस जो है वो रिकवर हो जाता है। तो इन तमाम क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करें। फिर उसके बाद बात कीजिए अभी करंट सिचुएशन 2023 की क्या जा रही है। करंट सिचुएशन जो 2023 की क्या है कि सेलर्स जो हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड कर ली हैं। अभी वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को सोल्ड आउट नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनको बखूबी इस चीज़ का इल्म है कि 2023 में उनको अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन अपने जो उन्होंने प्रॉपर्टी बाई की है उसके ऊपर उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और वो नई प्रॉपर्टीज़ को बाय करने के ख्वाहिशमंद हैं और नई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ले भी रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर बात की जाए 2023 में, तो ये बेटर है कि क्योंकि अभी रेट्स जो हैं वो काफ़ी लो भी हैं। इन सिचुएशन के अंदर आपको प्रॉपर्टी जो है वो लाजमी बाय करनी चाहिए, क्योंकि लो रेट्स के ऊपर आपको चीज़ें अवेलेबल हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स भी जो हैं लॉन्च हो रहे हैं 2023 में। डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट कमर्शियल और अच्छे प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उसमें यकीनी तौर पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस आपके लिए बड़ा ही अच्छा और प्रॉफिटेबल जो है वो साल होगा इंशाल्लाह। क्योंकि हमने पिछले साल काफ़ी अनस्टेबिलिटी देखी है, तो इंशाल्लाह ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2023 में अच्छा बूम आएगा। फिर हम बात करते हैं डॉलर की। डॉलर और रियल इस्टेट का बड़ा आपस में कंपैरिजन रहा है। अगर सिर्फ रियल इस्टेट को नहीं बल्कि ओवरऑल ही जो है कंपैरिजन रहता है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कभी भी डॉलर स्टेबल नहीं रहा। उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। और तमाम उन दोस्तों को जो देखा देखी डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि यार हमारे दोस्त ने किया या हमारे रिश्तेदार ने किया तो हम भी चलें डॉलर लेके जो है वो रख देते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक कॉमन बंदा जो उसका जो है इस बिज़नेस से कोई लेना देना ही ना हो, कभी उसने कभी डॉलर ख़रीदे ही ना हो, बेचे ही ना हो, तो वो अचानक ही आके वो ले और फिर उसको सोल्ड आउट करे, तो इसमें वो नुकसान करता है। नुकसान किस तरह करता है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि वो एकदम अगर नीचे आ जाए तो उनको बहुत बड़ा लॉस होता है। तो कोशिश करें कि वही बंदा उस चीज़ में काम करे जिसमें अपना उसने टाइम इन्वेस्ट किया है। वो अगर वो बिज़नेस कर रहा है या किसी ऐसे बंदे से कंसल्ट करें तो देन उसके अंदर बाय करें।
अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सेविंग मनी है, अगर आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है अभी 2023 में, आप उसको रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोगों को जो है इस चीज़ का पता नहीं होता कि रियल इस्टेट का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट किस जगह करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। क्योंकि देखिए हर बंदे का अपना एक बिजनेस है। अगर कोई बंदा रियल इस्टेट में, तो रियल इस्टेट के बारे में बहुत ज़्यादा, अगर कोई बंदा बैंकर है तो अपने उस फील्ड के बारे में बहुत अच्छा जानता है। तो इसीलिए जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने लगे तो सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई अच्छा कंसल्टेंट ढूंढें, उससे पूछें कि ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, अगर है तो हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितनी अमाउंट लगानी चाहिए, किस तरह से अमाउंट लगानी चाहिए। अगर आप आजकल के ट्रेंड्स में जाएँ तो आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है, सोसाइटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे कंपटीशन, ओपन रजिस्ट्रेशन हो रही है। ओपन रजिस्ट्रेशन अगर आप जो है इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ अगर पूरी करके अगर आप वो बाय करते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये प्रॉफिटेबल जो है इन्वेस्टमेंट है, और ये शॉर्ट टर्म भी इसको हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप जाते हैं तो आप उस फाइल को अपने नाम पे क्लोज करवाएं, उसको इंस्टॉलमेंट दें और आपको अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके देगा। फिर उसके बाद जो है रियल इस्टेट की तो हमने प्रॉपर एक आपको सिनेरियो बता दिया कि 2022 और 2023 इंशाल्लाह ये होगा। अगर आपको किसी भी और भी रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई आप कोई चीज़ पूछना चाह रहे हो, या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या ऑलरेडी आपने कोई चीज़ बाय की हो तो आपको समझ नहीं आ रही हो कि इस टाइम इसको बेचना है या ना बेचें, तो हमारे नंबर भी आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट भी आ रहे हैं, या हमें फिर कमेंट करें, हमारी टीम इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता कर लेगी। थैंक यू।